इंसान तब नहीं थकता जब वो भागता है, वो तब थकता है जब वो अपनी ही सोच के बोझ तले दबता है। कभी आपने महसूस किया है सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर कुछ खालीपन सा रहता है, जहाँ सब कुछ ऑन ट्रैक है लेकिन मन हर वक्त थका थका लगता है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, फिर भी सब हैवी लगता है। आज की कहानी उन्हीं इनविजिबल बोझों के बारे में है जो हम हर दिन कैरी करते हैं और खुद भी नहीं जानते कब से। ये कहानी है अमित की। अमित एक एमएनसी में काम करता है, अच्छी सैलरी, बड़ा ऑफिस और एक किलर लिंक्डइन प्रोफाइल। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर अंदर कुछ टूटा हुआ था। रोज सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकलता, उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता, क्यों जा रहा हूँ। काम के बीच में अचानक लगता बस अब और नहीं। और रात को जैसे ही वो बेड पर जाता, पुरानी बातें रिवाइंड होने लगती। स्कूल के ताने, कॉलेज की फेलियर्स, एक टूटा रिश्ता और वो डांट जो बॉस ने कभी दी थी, जो अब तक दिल में अटकी हुई थी। छोटी छोटी बातें उसे हर्ट कर जाती थी। मीटिंग में अगर कोई थोड़ा टोन हाई कर दे तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता। पेंट्री में किसी की हंसी उसे अपने ऊपर तंज लगती। उसे लगता जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। एक दिन ऑफिस के बाद उसका पुराना दोस्त विवेक मिल गया, जो अब साइकोलॉजिस्ट बन चुका था। दोनों कैफे में बैठे बहुत सारी बातें की, कॉफी पी और दिल की बातें भी की। अमित ने पूछा, यह समझ नहीं आता, सब कुछ ठीक है, फिर भी हर वक्त थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ। विवेक मुस्कुराया और बोला, एक एक्सपेरिमेंट करोगे मेरे लिए? कल सुबह अपने जिम बैग में 5 ईंटें रखो और पूरा दिन उसी के साथ घूमो, ऑफिस, मीटिंग, लंच, इवन घर तक। अमित हंस पड़ा, पागल हो गया है क्या? विवेक थोड़ा सीरियस हुआ और बोला, अमित, तुम हर दिन अपने माइंड में कितनी ऐसी ईंटें ढोते हो, फेलियर्स, रिग्रेट्स, गिल्ट, जजमेंट, जो नजर तो नहीं आती लेकिन दिन भर तुम्हें ड्रैग करती है। तुम्हारा बॉडी काम कर रहा होता है पर माइंड हमेशा रिवाइंड मोड में होता है। वही पुरानी बातें, पुराने लोग, वही रिग्रेट्स। अमित एकदम चुप हो गया। उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन उसने खुद से एक वादा किया, अब कुछ बदलना पड़ेगा। वो अपने टेरेस पर गया, बैठा और एक पेपर निकाला। उस पर उसने कुछ बातें लिखी, वो बातें जो अब भी उसे अंदर से खा रही थी। उसका जॉब इंटरव्यू में फेल होना, वो लड़की जिसने उसे छोड़ दिया, वो दोस्त जिसने पीठ पीछे उसकी बुराई की, बॉस की डांट जो कभी नहीं भूली और अपने ही सेल्फ वर्थ पर उसका शैटर्ड कॉन्फिडेंस। सब पढ़ने के बाद उसने सॉफ्टली कहा, अब तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। उसने वो कागज फाड़ डाला और हवा में उड़ा दिया। शायद वो टॉन पेपर उसके सारे जख्म नहीं ले गया, पर उस दिन वो खुद को थोड़ा लाइट जरूर महसूस करने लगा। और फिर ये उसका डेली रिचुअल बन गया, अपने मेंटल बैग की सफाई करना। आज भी अमित की लाइफ वैसी ही है, वही जॉब, वही ऑफिस, वही लोग, लेकिन अब वो ईंटें नहीं उठाता। अब कोई कुछ कह दे तो वो सोचता है कि उसकी ओपिनियन है, ये सच नहीं है। अब वो सिर्फ वही बातें साथ रखता है जो उसे आगे बढ़ाती हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। अब सोचो दोस्तों, क्या आप भी हर दिन कोई इनविजिबल बैग कैरी कर रहे हो? शायद उसमें कोई पुरानी गलती, कोई अधूरी बात, कोई टूटी हुई मोहब्बत, या वो एक लाइन जो किसी ने कह दी थी और आज भी दर्द देती है। अब टाइम आ गया है उस बैग को खोलने का और डिसाइड करने का कि क्या वो चीज़ें वाकई आपको चाहिए, क्योंकि जिंदगी कोई ट्रैकिंग ट्रिप नहीं है जहाँ पर हर सामान जरूरी है। ये एक फ्लाइट है और उड़ने के लिए लाइट होना पड़ता है। तो आज ही एक बार पॉज लेकर सोचें, क्या तुम ऐसे ही वो बोझ उठा रहे हो जो अब बेवजह हो गया है? क्या तुम अंदर से थक चुके हो बिना कोई विजिबल मेहनत किए? क्या अब वो बोझ उतारने का वक्त नहीं आ गया है? तुम हल्का महसूस करोगे तभी असल में जिंदगी की ब्यूटी नजर आएगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को बिना किसी कारण थका हुआ महसूस करें तो एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, मैं किस बोझ को उठाए घूम रहा हूँ जो मुझे दिखता तो नहीं पर जीने नहीं देता? क्या अब वक्त नहीं आ गया उस बैग को जमीन पर रखने का? तो अंत में दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि कल तुम खुद अपने जैसे बनने की ख्वाहिश करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और कमेंट में लिखिए कि अब आप अपना कौन सा बोझ उतारना चाहते हो। थैंक यू।